हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप मेरे दोस्तों? कैसे हो आप? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो आज हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कॉमन अगर हम देखें तो आजकल की दुनिया में अगर किसी भी स्टेट में कुछ भी होता है तो हर एक आदमी यही कहता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। किसी भी कंट्री में कुछ होता होगा तो आमतौर लोग यही कहते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। कोई भी खराब चीज़ अगर सोसाइटी में होती है तो उसको भी कनेक्ट किया जाता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स अगर हम देखेंगे, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर हम पॉलिटिक्स कहेंगे पॉलिटिशियन से, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर से, तो पॉलिटिक्स को लिंक करता है वो पब्लिक सर्विस से। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो ये ना कहेगा कि पॉलिटिक्स का मतलब जो है वो है पब्लिक सर्विस। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम कॉमन मैन, जो आम आदमी होता है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसको लिंक करेगा पॉलिटिक्स से। या तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ठीक, अपने मफादात को हासिल करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मतलब ही पॉलिटिक्स होता है। जो कॉमन व्यू है, जो आम आदमी होता है, जिसका कोई भी लिंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, तो उसके लिए पॉलिटिक्स वही होता है, आना, बेवकूफ़ बनाना, लोगों को अपने नीड्स और अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना, उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। राइटर्स ने इसके बारे में कुछ अलग ही राय दी है। राइटर्स ने हमेशा पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स कहा है, यानी गंदी गेम है, गंदी चीज़ है, इसको आप वहाँ पे आप उसको वहाँ उसके साथ आप छेड़िए मत। ठीक, क्योंकि ये गंदी गेम है, गंदे लोगों के द्वारा खेली जाती है। ठीक, तो ये है कुछ व्यूज। अगर हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स, इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी राय, एक बार गांधी जी ने भी बोला है, महात्मा गांधी, आप सब लोग उनको जानते होंगे। तो महात्मा गांधी को बोला गया कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो महात्मा गांधी का कहना है कि पॉलिटिक्स क्या है कि हमें जकड़ लिया है, पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी को पॉलिटिक्स ने जकड़ लिया है, बिल्कुल सांपों की तरह। जिस तरह से एक आदमी को ये रहा एक आदमी, ठीक, ये समझ लो ये सोसाइटी है, तो सांपों से अगर इसको जकड़ेंगे तो ऐसे इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, तो चारों तरफ सांपों से जकड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, देयर इज नो वे आउट बट टू रसल विद इट। इसके साथ क्या करने, जोर लगाने के लिए, मतलब यहाँ से ये जो कॉइल्स ऑफ स्नेक है, इससे बाहर निकलने के लिए, इससे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स उसी को कहते हैं। ये कुछ जो व्यूज है जो हमारे यहाँ पे, मतलब जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के बारे में आम राय क्या होती है। हर एक की अलग अलग राय होती है। तो इतनी सारी राइज हमने देखी यहाँ पे, ठीक, जो आपकी बुक्स में भी होती है वैसे ही, जैसे कि मैंने आपको बोला है। लेकिन है क्या ये पॉलिटिक्स, कहाँ से आई पॉलिटिक्स, और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पॉलिटिक्स की? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी फैमिलियों से बनी होती है। बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, तब जाके सोसाइटी बनती है। बहुत सारे फैमिली सोसाइटी में होती है, तब जाके एक सोसाइटी बनती है। तो अगर हम अपनी फैमिली की बात ही करेंगे, फैमिली सोसाइटी में रहने वाली अपनी फैमिली की बात करेंगे, तो हमारी फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, 5 6 7 8। कहीं पे हेड ऑफ द फैमिली होता है हमारे हमारे डैड, कहीं पे हमारे दादाजी होते हैं हेड ऑफ द फैमिली। तो इनकी फैमिली में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो इस बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो कभी कभी बैठ के ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं, ठीक, अपनी अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है, हमारी फैमिली में बहस मुबहस होती रहती है। जब बहस मुबहस होती रहती है तो कभी कभी हमारी फैमिली में ये बहस मुबहस झगड़े का कारण बनता है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट होता है फैमिली में। ठीक, अब ये फैमिली की बात, जब फैमिली, जिस फैमिली में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमारा जो रिश्ता क्या होता है हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, वो है ब्लड रिलेशन, यानी खूनी रिश्ता। जब खूनी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए
जब एक बड़ी सोसाइटी में बहुत सारी फैमिलीज रहती है, बहुत सारी फैमिलीज रहती है, तो इसका मतलब ये है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जब बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे हर एक आदमी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। ठीक, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना चाहता है। हर एक चाहता है कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जो मेरी आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी दूसरा अडॉप्ट करे। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में जो सोसाइटी डिवाइड होती है इनटू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे हिस्सों में सोसाइटी तकसीम होती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल ग्रुप्स में तकसीम होती है सोसाइटी। ठीक, जब स्मॉल ग्रुप्स में सोसाइटी तकसीम होती है, डिवाइड होती है, तो जाहिर सी बात है जब कहीं भी अगर फैमिली में हम डिवाइड हो जाएंगे, दो तीन एक साइड, दो तीन दूसरी साइड, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का पूरा चांस होता है। अब सोसाइटी में जब छोटे छोटे हिस्से बने, छोटे छोटे ग्रुप्स बने, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ठीक है, अब जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा तो क्या आप रहना चाहेंगे ऐसी सोसाइटी में जिस पर कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हिंसा का रूप यानी वायलेंस का रूप भी इख्तियार कर सकता है। ठीक, कर लेता है, कर नहीं सकता, कर लेता है। आमतौर पे यही देखा गया है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इसमें वायलेंस होती ही रहती है। ठीक, जब किसी सोसाइटी में वायलेंस हो, वहाँ पे संघर्ष हो, स्ट्रगल हो, ठीक, एक दूसरे की बात नहीं सुनता, दूसरा तीसरे की बात नहीं सुनता, हर एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ता है, तो कोई भी आम आदमी इस सोसाइटी में रहना नहीं चाहेगा, कोई भी आम आदमी। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि सोसाइटी में जब कॉन्फ्लिक्ट चारों ओर आए, तो सब लोगों ने एक चीज कही कि हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके पास हम जाएंगे और वो हमारे मसले का हल करेगा। ठीक, तो ये सोच के एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट है, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सोसाइटी में स्ट्रगल होता है, जो भी सोसाइटी में संघर्ष होता है, विवाद होता है, वायलेंस होता है, उसको हल करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम गवर्नमेंट है। और जो तरीका, जो मीडियम, और जो जो भी हथकंडे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट करती है हमारी सोसाइटी में, ताकि हमारी सोसाइटी जो है कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, तो उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। रियलिटी में वही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हमारे जो मसले हैं उनको हल करना, हल किस तरीके से करे, वो कौन कौन से मीडियम्स अपनाए, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं रियलिटी में। अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स जो है, एरिस्टोटल की मैं बात करूंगा, पॉलिटिक्स ने क्या, एरिस्टोटल क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। ठीक, उन्होंने मास्टर साइंस कहा है, इसको मास्टर साइंस का दर्जा दिया है। यानी एरिस्टोटल का जो मानना है, एरिस्टोटल का मानना यह है, एरिस्टोटल का मानना यह है कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है एक सोसाइटी में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ठीक, एग्जीक्यूटिव्स हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पुलिस हो, या कोई सिविल सोसाइटी हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, वो क्या करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। सिर्फ पॉलिटिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट को हल करती है, हल करने के तरीके ढूंढती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम आपको, कोई भी आपको ये कहेगा कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, तो आप उनको सीधी और साफ भाषा में बोलेंगे, पॉलिटिक्स का जो मतलब है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म।
यानी हमारे किसी भी मसले को हल करने की कुंजी, ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान करने की कुंजी को पॉलिटिक्स कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट उसको रेजोल्यूशन देता है, उसका हल निकालता है थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है, इसी को हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 2018 की बात है। सदगुरु एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे यूथ एंड ट्रूथ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जेएनयू में सितंबर 2018 में। तो उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो सदगुरु का जो जवाब था सीधा और साफ था कि इफ समवन इज एंगेज्ड इन पॉलिसी मेकिंग तो दैट मीन्स ही इज अ पॉलिटिशियन। ठीक, तो पॉलिसी मेकिंग भी ये सदगुरु का कहना था कि पॉलिसी मेकिंग जो भी अपने आप को एंगेज करता है पॉलिसी मेकिंग, लेकिन अच्छी पॉलिसी बनाना, जो कोई व्यक्ति अच्छी पॉलिसी बनाए फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, दैट मीन्स ही इज अ पॉलिटिशियन। अगर कोई व्यक्ति अच्छी पॉलिसी ना बनाता हो, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो अपनी अपनी राइज होती है। तो मैं आपकी मतलब आसान भाषा में अगर आपको कोई भी बोले कि पॉलिटिक्स है क्या, तो आप कहेंगे पॉलिटिक्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये है पॉलिटिक्स का मतलब। अब जो ये वर्ड पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज पॉलिस। पॉलिस एक ग्रीक वर्ड है, इससे डिराइव किया गया है पॉलिटिक्स, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज पॉलिस, पॉलिस का मतलब क्या है, कि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाना है पॉलिस आपको समझाने के लिए कि पॉलिस एक्चुअल है क्या, पॉलिस का मतलब है क्या। ये पॉलिस ना कि पॉलिटिक्स इससे निकला, इससे पुलिस भी निकली है, इससे पोलाइट भी निकला है, और क्या क्या निकला है इससे। तो मैं आपको जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है मैं उसमें अपलोड करके आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दूंगा, और ताकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये पॉलिस है क्या, आखिर है क्या। ग्रीक में सिटी स्टेट्स थे, वहाँ पे पॉलिस किसको कहा जाता है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपकी जानकारी के लिए यही यहाँ पे ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी हथकंडे, जो भी प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के तरीके को पॉलिटिक्स कहते हैं। और अगर पॉलिटिक्स खराब चीज़ होती तो दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री होती, कोई ऐसा स्टेट होता, कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दुनिया के हर एक मुल्क में पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिक्स ना हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पॉलिटिक्स, वाई डू वी नीड पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो हमारे बहुत सारे मसले जो है वो अनअटेंडेड रह जाएंगे। हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसको जाके सुनाएंगे। हमारे सामने जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे सामने जो पॉलिटिक्स होती है वो गवर्नमेंट के रूप में होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे कुछ और हो गया, तो हम अपने मसले को लेकर कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास। अगर ये गवर्नमेंट ना होती, अगर पॉलिटिक्स ना होती, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे किसी भी मसले का कोई भी प्रॉपर हल नहीं हो सकता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज़ नहीं है, इसको गंदे तरीके से पेश किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स इज ए गुड फॉर सोसाइटी। विदाउट पॉलिटिक्स नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। कोई भी सोसाइटी पॉलिटिक्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती इस वर्ल्ड में। तो ये था आज का लेक्चर। तो आगे जाके मैं इसके जो बाकी है पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ गवर्नमेंट या बाकी बाकी चीज़ें है, या फिर पुलिस जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस, वहाँ पे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, तो इसके बारे में एक अलग सा लेक्चर में बताऊंगा। मैं यहीं पे बताता, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर ना हो, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की आज व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। थैंक यू।